welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. किस पर नाराज है शिल्पा शेट्टी? किस एक्टर के साथ जानवी कपूर करने जा रही हैं तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू? क्यों रणवीर सिंह करना चाहते हैं फैमिली ड्रामा? लगती है क्या? अपनी सिस्टर शमिता शेट्टी को आंटी बुलाने पर भड़की शिल्पा शेट्टी. शिल्पा शेट्टी ने तेजस्वी प्रकाश का बिना नाम लिए उन्हें किया स्लैम. क्या शिल्पा शेट्टी भी तेजस्वी प्रकाश के बिग बॉस विनर बनने से हैं खफा? बिग बॉस 15 खत्म हो चुका है, लेकिन इस शो से जुड़ी कंट्रोवर्सीज अभी भी जिंदा हैं. इस शो के दौरान एक एपिसोड में जब तेजस्वी प्रकाश ने शमिता शेट्टी को करण कुंद्रा को मसाज देते हुए देखा था तो उन्हें आंटी बुलाया था, जिसके बाद तेजस्वी प्रकाश को सभी ने किया था बुरी तरह स्लैम, इंक्लूडिंग हाउस इनमेट्स एंड सोशल मीडिया यूजर्स. वहीं तेजस्वी प्रकाश को अपनी गलती का एहसास शो के दौरान ही हो गया था और उन्होंने माफी मांग ली थी. लेकिन इट सीम्स शिल्पा शेट्टी अपनी सिस्टर की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाई हैं और उन्होंने पैप्स से इंटरैक्शन में कह दी ये बड़ी बात. जब एक औरत दूसरी औरत को नीचे दिखाने की कोशिश करे, वो मेरी बहन हो कोई और हो, दैट्स अ साइन ऑफ वीकनेस और मैं उस चीज को कभी सपोर्ट नहीं करूंगी. तो बिना कोई बायस के मुझे वो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और जिस तरीके से उस चीज को बोला गया मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ. एंड आई जस्ट थिंक इट जस्ट boils down to manners. वैसे तेजस्वी प्रकाश को बिग बॉस के घर से बाहर आते ही इस कंट्रोवर्सी का अंदाजा हो गया था. यही वजह है कि उन्होंने इस पूरे आंटी एपिसोड पर क्लैरिफिकेशन देते हुए शमिता शेट्टी को बताया है हॉट. तेजस्वी प्रकाश ने कहा, I didn't call her auntie. It was more like slang. Why should I do that to another woman? She doesn't even look like an auntie. She is so hot. I don't know about the boys, but I checked her out. I would take tips from her diet and workout regime. वैसे तेजस्वी प्रकाश के इस शो के जीतने से सोशल मीडिया पर शमिता शेट्टी के फैंस से लेकर प्रतीक सहजपाल के फैंस हैं अपसेट और उन्हें लगता है कि तेजस्वी प्रकाश डिजर्विंग विनर नहीं है. लेकिन तेजस्वी प्रकाश ने खुद ही कहा है कि किसी को भी नहीं लग रहा था जब वो स्टेज पर थीं कि वो जीत जाएंगी. लेकिन तेजस्वी प्रकाश का कहना है, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ खुदा होता है. वैसे शमिता शेट्टी बिग बॉस के घर से बाहर आकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं और सोशल मीडिया पर उन्होंने फैंस के साथ लाइव इंटरैक्शन किया. मैं कल ही निकली हूँ बिग बॉस के घर से एंड मैंने कुछ वीडियोस देखे. आप सभी लोगों ने जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मेरी पूरी जर्नी में सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है, मुझे एंड तक रखा, वोट्स देके, I just wanted to say a big thank you for all your love. Well, अब देखना होगा क्या शमिता शेट्टी खुद तेजस्वी प्रकाश के आंटी कमेंट के लिए उन्हें माफ करती हैं या नहीं. क्या बॉलीवुड नहीं बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में जानवी कपूर को दिख रहा है अपना फ्यूचर? क्या जानवी कपूर का अब प्राइम फोकस है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? जानवी कपूर ने क्या ऑलरेडी विजय देवराकोंडा के साथ एक तेलुगु फिल्म को कर लिया है साइन? जानवी कपूर का बिग एंड बोल्ड करियर मूव. एक्ट्रेस जानवी कपूर ने बॉलीवुड में अपने लिए बना ली है अच्छी खासी पहचान. जानवी कपूर की अब तक रिलीज हुई फिल्म्स लाइक धड़क, गुंजन सक्सेना और रूही में उनके रोल्स को मिली है काफी तारीफ और वो बहुत जल्द 3 और फिल्म्स गुड लक जेरी, दोस्ताना 2 और मिस्टर एंड मिसेस माही में आएंगी नजर. लेकिन अपनी इन बॉलीवुड फिल्म्स के साथ साथ रिपोर्टेडली जानवी कपूर साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की पूरी कोशिश कर रही थी और फाइनली रिपोर्ट्स आई हैं कि जानवी कपूर को विजय देवराकोंडा के साथ एक फिल्म मिल गई है जिसे पुरी जगन्नाथ डायरेक्ट कर सकते हैं. आपको बता दें, पुरी जगन्नाथ ही विजय देवराकोंडा और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर को कर रहे हैं डायरेक्ट.
रिपोर्टेडली इस फिल्म का नाम जन गण मन होगा और इस फिल्म में देश की करंट सिचुएशन ऑफ क्राइम्स, बैन सब्सटेंस अब्यूज, मर्डर्स, करप्शन को दिखाया जाएगा। यही नहीं, कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग फरवरी महीने में ही शुरू होने वाली है। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, द शूट ऑफ विजय देवराकोंडा एंड जानवी कपूर's film Jana Gana Mana will begin by February end and the entire shoot film will be wrapped by the month of August. That is during the release of Liger that features Vijay and Ananya Pandey in lead roles helmed by Puri Jagannath. यानी जानवी कपूर की तेलुगु डेब्यू फिल्म की पूरी तैयारी हो चुकी है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जानवी कपूर की ये फिल्म इसी साल रिलीज हो जाएगी। वैसे जानवी कपूर की इस डेब्यू फिल्म को कैसा रिस्पांस मिलता है, ये काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करेगा कि विजय देवराकोंडा और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर को कैसा रिस्पांस मिलता है। वैसे अब तक इस फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बज़ है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पैन इंडिया जब ये फिल्म रिलीज होगी तो इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। दीपिका पादुकोण जहां कर रही हैं बोल्ड A-rated फिल्म, वहीं उनके हस्बैंड करना चाहते हैं फैमिली ड्रामा फिल्म। I think it's been like that actually for him since childhood. I think he was always sort of used like a, you know, like बच्चा पार्टी में नाचो। ये दिखाओ। It's true. रणवीर सिंह ने कहा वो ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जिसे फैमिलीज साथ मिलकर देखें। I think it's been like that actually for him since childhood. I think he was always sort of used like a, you know, like बच्चा पार्टी में नाचो। ये दिखाओ। It's true. So I think maybe it stems from that. I mean, I'm assuming it stems from that. But he always feels like there's this sort of expectation that when Ranveer arrives, he's going to come with this incredible amount of energy, and I think he's also dealt with the opposite, which is if he's just being himself, which people don't see. People start thinking like he's not okay, like, bhai, is everything okay? And are you not feeling well or something? Like if he's not his, the self, the side of him that people know. So, and that's okay. But having said that, I mean, we're both very, very different people in that sense. And क्या रणवीर सिंह यहाँ दे रहे हैं कोई खास सिग्नल? वहीं गहराइयाँ के टाइटल ट्रैक में सिद्धांत चतुर्वेदी और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री को देखकर फैंस हुए हैप्पीली सरप्राइज। दीपिका पादुकोण के फैंस इस सॉन्ग को सुन रहे हैं ऑन लूप। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयाँ की हर जगह धूम मची हुई है और रिसेंटली जैसे ही इस फिल्म का टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ, दीपिका पादुकोण के फैंस ने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। एक यूजर ने लिखा, द #गहराइयाँ टाइटल ट्रैक विल ग्रो ऑन मी इवेंचुअली and then I'll be obsessed and then I'll replay it till I get bored of it and won't listen to it for months. एक दूसरे यूजर ने लिखा, #गहराइयाँ movie is looking interesting. Great. #Deepika Padukone is looking damn hot, isn't it? I have girl crush on her. वैसे जहां दीपिका पादुकोण अपनी इस इंटीमेट और A-rated फिल्म को कर रही है प्रमोट, उनके हस्बैंड रणवीर सिंह का कहना है कि वो अपनी लाइफ के अलग ही फेज में पहुंच चुके हैं। I'm going through a phase where I want to focus my energies on telling stories that can be received seamlessly by the widest spectrum of audience. रणवीर सिंह ने कहा कैसे वो फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स करना चाहते हैं। I have become more family oriented as a person. As the years have gone by, I've realized that my circle has become smaller. Right now, I cherish the films that I can watch with my in-laws, parents and kids in the family. रणवीर सिंह का आगे ये भी कहना है कि वो फिल्म से लोगों को एक एक्सपीरियंस और खुशी देना चाहते हैं। When you watch films sitting together in a movie hall, that cinematic experience creates a bond. Watching Three Idiots 2009 with my friends is a shared experience I'll never forget. Community viewing binds people.
So, I want to be part of films where a family can have a shared experience. Films that don't make anyone uncomfortable and are not a solo watch. I want to bring people together through entertainment. Well, रणवीर सिंह की बातों से यही लगता है कि उन्हें अब करनी है सिर्फ मासी मसाला एंटरटेनर फिल्म्स, जिसे उनके हर एज के फैंस कर पाए एंजॉय। मूविंग ऑन, दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर रिसेंटली अपना ये खास वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने फैंस से पूछा कि उनका नाम दीपिका है, लेकिन लोग उनकी फिल्म के कैरेक्टर्स के नाम से उन्हें बुलाते हैं और इनमें से फैंस का फेवरेट कौन है। दीपिका पादुकोण के इस वीडियो के जवाब में हर किसी ने अपने अपने चॉइसेस बताए, लेकिन हस्बैंड रणवीर सिंह के मुताबिक ये क्वेश्चन है कुछ ज्यादा ही टफ। वैसे रणवीर सिंह भी आजकल दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयां को प्रमोट कर रहे हैं बाय प्रेसिंग हर फिल्म्स ट्रेलर एंड अदर प्रमोशनल मटेरियल्स। समांथा रूथ प्रभु ने फैंस को दिखाया अपना ट्रैवल व्लॉग। अपनी स्विट्जरलैंड ट्रिप के विजुअल्स समांथा रूथ प्रभु ने शेयर किए ऑन सोशल मीडिया। समांथा रूथ प्रभु के लार्जर देन लाइफ वेकेशन की पूरी अपडेट। नागा चैतन्य से सेपरेशन के बाद समांथा रूथ प्रभु अलग ही जोन में चली गई हैं। समांथा रूथ प्रभु प्रोफेशनल असाइनमेंट्स के साथ साथ ट्रैवल फ्रीक बन गई हैं। पैंडेमिक के दौरान समांथा रूथ प्रभु ने इंडिया के कुछ हिल स्टेशंस को विजिट किया था और अब समांथा रूथ प्रभु पहुंच गई हैं स्विट्जरलैंड, जहां वो अपने लग्जूरियस रिसोर्ट स्नो कैप्ड माउंटेन और स्कीइंग को कर रही हैं एंजॉय। इससे पहले समांथा रूथ प्रभु ने सोशल मीडिया पर अपनी स्कीइंग लर्निंग के सेशन और बार-बार गिरने के वीडियो को भी शेयर किया था और समांथा रूथ प्रभु ने अपने इस एक्सपीरियंस को लेकर लिखा था, I began my skiing journey with toddlers on a bunny slope. Very humbling. Fell 100 times, got up each time. The thought of quitting crossed my mind multiple times, but boy, am I glad I pushed through. In the time and effort it took for graduating from bunny slopes to completing a red run, I found something truly special. It's been exhilarating and daunting in the best way imaginable. Well, समांथा रूथ प्रभु इस वक्त अपने खाली टाइम को अपने फ्रेंड्स के साथ पूरी तरह से एंजॉय कर रही हैं। साथ ही हाल ही में रिलीज हुए उनके सॉन्ग ऊ अंतवावा को मिले अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स को भी वो कर रही हैं सेलिब्रेट। इसके साथ ही समांथा रूथ प्रभु ने बॉलीवुड में ऑलमोस्ट एंट्री मार ली है आफ्टर शूटिंग अ कमर्शियल विद खिलाड़ी अक्षय कुमार। वैसे रिपोर्ट्स आई हैं कि फैमिली मैन 2 की सक्सेस के बाद समांथा रूथ प्रभु कई फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बनी हुई हैं। लेकिन फिलहाल समांथा रूथ प्रभु ने अपने किसी प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट नहीं की है। इसके अलावा डाउन साउथ समांथा रूथ प्रभु के पास ऑफर्स की भरमार है और वो बहुत जल्द अपने फैंस को सरप्राइज देंगी विद अ सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स। वहीं समांथा रूथ प्रभु की पर्सनल लाइफ की बात करें तो नागा चैतन्य से सेपरेशन के बाद फिलहाल वो रहना चाहती हैं सिंगल और उन्होंने फिर से रिलेशनशिप में जाने के नहीं दिए हैं सिग्नल। Coming up on the show, क्यों उर्फी जावेद को नेटिजन्स कर रहे हैं ट्रोल। उर्फी जावेद के कच्चा बादाम डांस को देखकर नेटिजन्स हैं फ्यूरियस। उर्फी जावेद का ये बैकलेस अवतार कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को नहीं आया पसंद।
वहीं कुछ यूजर्स को उर्फी जावेद की इस अनबटन्ड फोटोशूट से है प्रॉब्लम। उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर जानी जाती हैं फॉर बोल्ड फैशन चॉइसेस और अपनी एंटिक हरकतों के लिए। Because I'm sick of this now. Every time someone tags me on Twitter कि जावेद अख्तर की पोती को कुछ सिखाओ। और रिसेंटली उर्फी जावेद ने ट्रेंडिंग सॉन्ग काचा बादाम पर बनाया एक वीडियो, लाइक मेनी अदर सोशल मीडिया यूजर्स। लेकिन इस वीडियो में भी अपनी फैशन चॉइस से उर्फी जावेद ने नेटिजन्स को कर दिया हैरान। एक यूजर ने लिखा गेट वेल सून, वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा टू मच ऑफ ओवर एक्टिंग। एक और यूजर ने लिखा आई थिंक आई प्यूक्ड, प्लीज डिलीट दिस। वहीं एक यूजर को लगा उर्फी जावेद रैंडम अटेम्प्ट करती हैं टू शो हर बॉडी। Random, desperate attempts of showing her body. She cannot even dance. Just can smile ridiculously without having any sense of anything. वैसे उर्फी जावेद ने पिछले कुछ वक्त में अपनी अलग ही फैन फॉलोइंग बना ली है। यही वजह है कि उनके पोस्ट पर उन्हें कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी मिलते हैं, जहां उर्फी जावेद के फैंस उनकी हॉटनेस की तारीफ कर रहे हैं। वैसे उर्फी जावेद का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जहां एक गुटखा खाता हुआ आदमी उर्फी जावेद के साथ जबरदस्ती पिक्चर क्लिक करने की कोशिश करते हुए दिख रहा है और उर्फी जावेद इसे लेकर हंसती हुई दिख रही हैं। गुटखा लवर आगे ले गए और नेटिजन्स को लगा है कि उर्फी जावेद का ये बिहेवियर नहीं है सही। एक यूजर ने लिखा इसमें इतना हंसने की क्या बात, लगा देती एक कान के नीचे। एक और यूजर ने लिखा इंस्टेड ऑफ लाफिंग शी शुड हैव टोल्ड हिम डोंट स्पॉइल स्ट्रीट्स दिस वे। एक यूजर ने लिखा शी इज लाफिंग इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू हिम टचिंग इन दैट मैनर। यानी नेटिजन्स को लगता है कि इस तरह के बिहेवियर को उर्फी जावेद को नहीं करना चाहिए था एक्सेप्ट। Well, उर्फी जावेद is known for her antics. लेकिन आपको क्या लगता है, उर्फी जावेद जानबूझकर पब्लिसिटी के लिए इस तरह के स्टंट्स करती हैं? Do share your views with us on social media. नोरा फतेही के हॉट वीडियोस को फैंस ने किया बेहद पसंद। नोरा फतेही ने सोशल मीडिया पर अपने कुछ पूल वीडियोस को शेयर किया है और उनकी इस हॉटनेस ने सभी को इम्प्रेस कर दिया है। टेक अ लुक। जानवी कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी ये ब्यूटीफुल सेल्फी। इस पिक्चर में जानवी कपूर ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस में नजर आ रही हैं। The pic gave a glimpse of her closet which included multiple pairs of shoes on one side and her dresses on the other side. अपनी इस पिक्चर को शेयर करते हुए जानवी कपूर ने लिखा that she is listening to Ella Fitzgerald's tracks on loop. Actor Deepika Padukone commented on the photo and asked Janhvi Kapoor why isn't she listening to Gehraiya's title track which released on Tuesday. Good morning. Mornings like these, यार. Don't worry, पूछ के लिए हूँ, but extraordinary place to be. सुनील शेट्टी के घर की झलक देखकर फैंस हुए मदहोश। सुनील शेट्टी का ये घर बॉम्बे से कुछ दूर कंडाला में है। अपने घर का टूर देते हुए he said, "This is my space. I call it my space because once we come down here, we are settled here. The beauty is probably the high ceiling. That is something I have always wished and liked and always wanted. Right from the exterior to the interior, there is a lot of earthy textures. There is rust, greens, browns. We have got a lot of plants and trees. I'm obsessed with plants. I'm obsessed with nature and wood." तेलुगु मूवी पुष्पा द राइज का सॉन्ग श्रीवल्ली इन दिनों रील्स में ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में सिंगर राहुल वैद्य ने भी इस सॉन्ग को अपनी आवाज में गाया है, जिसे सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है। राहुल वैद्य wrote in the caption, "No mic, no music, only voice. What a beautiful song." बॉलीवुड के एवरग्रीन एक्टर जैकी श्रॉफ के बर्थडे पर न सिर्फ उनके फैंस ने बल्कि बाकी स्टार्स ने भी किया विश। बॉलीवुड से अनुष्का शर्मा, अभिषेक बच्चन, करीना कपूर खान एंड जैकी श्रॉफ्स ओन सन टाइगर श्रॉफ took to their Instagram handle to wish Jackie Shroff. Tiger Shroff wrote, "Happy 18th birthday to the best dad. I love you so much. God bless you always with the best health. Hope I managed to make you a little more proud this year, the way I'm so proud to be your son. #ultimate hero." कंगना
रनौत करने वाली है एकता कपूर प्रोड्यूस्ड शो को होस्ट। कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक स्टोरी शेयर की एंड शी रोट, गोइंग टू होस्ट माय फर्स्ट शो एवर फॉर लेडी बॉस एट एकता कपूर। हालांकि यहाँ दिलचस्प बात ये है कि कंगना रनौत ने कुछ ही मिनट्स में इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया।